हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका द निखिल क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कल एक वीडियो डाले थे जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, न बिना बात किए हुए। बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एकदम बेसिक चैप्टर है ये। चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये हुआ, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ अंश तुमको वहाँ पे मिलेगा। कोई भी चैप्टर हो, आप चाहे वो आप उठा लें, कोई भी क्लास 12 का कोई चैप्टर उठा लें, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे उसका भी उसमें है। ठीक, आप कोई भी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स उठा लें या डी ब्लॉक उठा लें, क्लास 12 क्लास 11 कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमको सारी चीजें बेसिक्स लेके हाई लेवल तक पढ़नी है। तो हम लोग बिना बात किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज लिखा गया है केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ से आई, किसने लाया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, लिखते हैं केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री क्या होती है, पहले तो हम केमिस्ट्री आई कहाँ से है ना। केमिस्ट्री जो है वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। केमिस्ट्री क्या है, एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। ठीक, वो भी कीमिया का। किसका है वो, कीमिया का। जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो कीमिया शब्द से बनी हुई है, कीमिया वर्ड से बना हुआ है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर। क्या होता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर। यहाँ सबको पता हो गया हो, बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। केमिस्ट्री जो है वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। किसका, कीमिया का। जिसका मतलब क्या होता है ब्लैक कलर। इसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते नहीं है, केमिस्ट्री समझ सकते हैं, यहीं से आई हुई है। ठीक, अब आगे थोड़ा सा समझेंगे। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर जो है इनके वो है कौन, एंटोइन एंटोइन दे लेवाइजर, वो इनके फादर हैं। एंटोइन दे लेवाइजर क्या है, इनके फादर हैं। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब समझेंगे केमिस्ट्री होती क्या है ना, थोड़ा समझेंगे केमिस्ट्री होती क्या है। चलो एक लाइन में समझते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीका है समझने का। हम लोग क्लास 10th में, अभी हम लोग 11th पहुंचे हैं, इसके पहले हम लोग क्लास 10th पास किए होंगे तभी 11th में आए हैं। सिंपल सी बात है। तो क्लास 10th हमने पास किया है तो शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आ रहे थे साइंस। आप लोगों को ध्यान होगा, साइंस की किताब आप तो पढ़ते होंगे ना, साइंस पढ़ते होंगे। साइंस में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं आप लोग पढ़ के आए होंगे। पहला पार्ट होता है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, चाहे जो बोल देना। पहला पार्ट है फिजिक्स का, दूसरा पार्ट आप लोग पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री का, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है बायोलॉजी का। थर्ड पार्ट किसका होता है, बायोलॉजी का। इसको बायो कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। चलिए समझते हैं फिजिक्स क्या है। अच्छा, तुम खुद ही देख पा रहे हो यहाँ पे एक चीज, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे साइंस, फिजिक्स बनी उसी से। केमिस्ट्री क्या है, साइंस से ही बनी है। बायोलॉजी भी क्या है, साइंस से ही बनी है। क्या बोलोगे, फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। बायो क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो फिर समझते हैं। फिजिक्स क्या है बताओगे, फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है बताओगे, साइंस की एक ब्रांच है। बायो क्या है बताओगे, साइंस की एक ब्रांच है। इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना हुआ, अब समझते हैं। फिर एक लाइन और समझेंगे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसके किसके बारे में, हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में ना, मोशन पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, इसेट्रा। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उससे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, बोलेंगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर रीडिंग अबाउट मोशन, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, इसेट्रा, देन वी कॉल्ड इट फिजिक्स।
क्लियर, देन वी कॉल्ड इट फिजिक्स। और जैसा तुम लोग बचपन से जानते होगे किनके ऊपर सेब गिरा था, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेड़ सेब किसके ऊपर गिरा था, तुम लोग बताते हो न्यूटन के ऊपर। तो न्यूटन ने फिजिक्स बनाया था, तो इनके फादर कौन है, बताओगे फादर कौन है, न्यूटन जी है ना। सर आइजैक न्यूटन का फुल नाम होता है, फादर इनके हैं न्यूटन जी। इन्हीं के ऊपर सेब गिरा था, इन्होंने फिजिक्स की खोज कर दी, इन्होंने फिजिक्स को बना दिया ना। अब आते हैं केमिस्ट्री के पास। अब केमिस्ट्री क्या हुई, केमिस्ट्री कैसे बनी, देखो तो बताओगे केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, अभी पढ़ के आ रहे हो। केमिस्ट्री भी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, क्या करते हैं इसमें हम लोग, इन विच वी आर रीडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड दियर कंपाउंड्स, एंड दियर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड दियर कंपाउंड्स। बहुत लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस भी आती हैं, सब कुछ इसमें जो कुछ भी पढ़ते हो केमिकल्स के बारे में जो कुछ पढ़ी जाती है उसे हम लोग केमिस्ट्री कह देते हैं। इसके फादर कौन है, अभी हम लोग फादर, हाँ लिख के आए हैं ना, फादर, फादर ये है एंटोइन दे लेवाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, ध्यान रखना। केमिस्ट्री के फादर कौन है, एंटोइन दे लेवाइजर। अब एक चीज और बच गया, बायोलॉजी। तुम लोग पता है बायोलॉजी जब लिए होंगे और बहुत शानदार पता होगा बायोलॉजी क्या होती है, लेकिन एक लाइन में हम समझाने का प्रयास करेंगे बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो होती है केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में और ऑर्गेनिज्म के बारे में ना, जिसमें क्या बोलेंगे, बायो इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर रीडिंग अबाउट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, देन वी कॉल्ड इट बायो। फादर कौन है, फादर जान ले, फादर अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। इनके जो फादर है वो है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अरस्तु जो है इनके फादर हैं, क्लियर हुआ। इसको शॉर्ट फॉर्म में अरस्तु कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। इनका पूरा नाम क्या है, एरिस्टोटल, ठीक, तो एरिस्टोटल भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में अरस्तु कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हुई हो तो यह बताने का प्रयास करें, हमारे हिसाब से हमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं, फिर 1 सेकंड का ब्रेक करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग वहां तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ केमिस्ट्री, ये क्या होते हैं तो समझते हैं बात को। यूज ऑफ केमिस्ट्री, देखो हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री का यूज भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूज पढ़े कोई मतलब निकलेगा नहीं। हम लोग पढ़ते हैं यूज क्या क्या है इसका, पहला यूज पढ़ते हैं हम लोग, पहला यूज जैसा अच्छा आजकल हम देखते हैं जब गर्मियों का महीना होता है, ठंडी में चल रही बहरहाल, गर्मियों के महीने तुम लोग जानते होंगे घर में जो खाना रखते हो कुछ देर बाद खराब हो जाता है ना, सिंपल सी बात है, हर घर में खराब होता है, हमारे घर की बात नहीं, सबके घर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उसको कंजर्व करते हैं ना, तुम लोग क्या करते हो, फ्रिज का यूज करते हो ताकि खाना ना खराब होता है ना, वही है इन द, पहला है इन द कंजर्वेशन ऑफ फूड, इन द कंजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक। फूड जो होता है, फूड खाना जो होता है उसको संरक्षण में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे हम लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं, देखो उसमें पेट्रोल लगता है ना, डीजल लगता है, जो भी लगता हो, पेट्रोल डीजल जो भी लगता है वो सब कहाँ से आता है, केमिस्ट्री से आता है। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर का काम होता है उसमें किसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री का ही यूज होता है। तीसरा पॉइंट, इन द एरिया ऑफ मेडिकल, मेडिकल एरिया में, आप लोग मेडिकल एरिया में जाते हैं, जैसे कि आप लोग एक्सरे कराते होंगे या फिर कुछ भी कराते हैं, देखो उन सब में क्या होता है, जो मशीनें चलती हैं सब किसमें, उस सब में किसका यूज होता है, केमिस्ट्री का ही यूज होता है, क्लियर। एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं, 4 बहुत है ना, 3 हो गए, 4 समझ लेते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल जितने फ्यूल होते हैं उनके भी मैन्युफैक्चर में किसका यूज करते हैं, जितने भी फ्यूल होते हैं उन सब के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री का यूज करते हैं, सब केमिस्ट्री की यूजेस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं उसके आगे, उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है समझेंगे, एलिमेंट क्या है, देखो परिभाषा लिखी गई है इसकी,
एन एलिमेंट इज आई फंडामेंटल आइटम सब्सटेंस चाहे जो बोल लो, ठीक। एन एलिमेंट इज अ फंडामेंटल आइटम दैट कैन नॉट बी इजली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक जिनको तुम किसी भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाओ। आज जैसे तुम लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे जैसे कि कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक। तो इन सबको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे फंडामेंटल आइटम जिसको हम किसी भी पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि एलिमेंट जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लिखा गया है ना, यहाँ पे एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, चलो बस समझते हैं हम लोग। पहला हम लोग समझेंगे मेटल, पहला हम लोग क्या समझेंगे, मेटल। मेटल सबको पता ही होगा, पहला होता है मेटल। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं ना, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम लोग देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा सोडियम, सोडियम के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, इस होता है Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। समझ में आया। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैल्शियम, ये भी क्या होता है, पढ़ते होगे Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तुमने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम, ये टूटता है किसमें, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। समझ में आया। ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। अगला हम लोग समझेंगे नॉन मेटल, यही शॉर्ट में समझते हैं नॉन मेटल। अभी इसी का उल्टा, इसने डोनेट किया था, इसने क्या करोगे, इसलिए एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और इसके पास क्या होते हैं, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक समझ रहे हैं। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ों को एक्सेप्ट, तुमने पढ़े होगे क्लोरीन, फ्लोरीन समझ लेते हैं पहले। ऑक्सीजन जानते हो ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट, बताओगे, एक्सेप्ट करता है। क्यों, देखो इसका जो तुमने किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 2,6, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2,6 हो गया, 6 है ना, ये करना कितना चाहता है, 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ऑक्सीजन जब भी लिखोगे O2 माइनस एक्सेप्ट किया तब जाके बनता है इलेक्ट्रॉन। समझ आया, ये क्या होता है, इस प्रकार बनेगा तब जाके बन जाता है। क्लियर हुआ। ऐसे ही O2 माइनस, सॉरी इसको छोड़ दो, ये समझ में आया, यहाँ तक आगे चलते हैं। ऐसे ही तुम्हें पढ़ा होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा 2,7। ये क्या करना चाहता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। अगला हम लोग पढ़ेंगे सब मेटल। सब मेटल क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सब मेटल कहते हैं। क्लियर। अगला हम लोग पढ़ेंगे सब मेटल, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब मेटल। इससे कुछ एग्जाम्पल को ही याद कर रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब क्या होते हैं, सब मेटल्स होते हैं। यहाँ तक हमको लग रहा है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट समझ के, एन एलिमेंट इज अ यूनिफॉर्म फंडामेंटल आइटम दैट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, देन वी कॉल्ड इट एलिमेंट। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, अभी हमने वो देखा लाइन में। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे बोलते हैं मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे बोलते हैं नॉन मेटल, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब मेटल और मेटल, इसको दो इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल बोल सकते हैं ना। जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सब मेटल। इसके कोई एग्जांपल्स हैं, लिखा गया है ऑर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, देन वी कॉल्ड इट सब मेटल्स। क्लियर हुआ यहाँ तक। हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। इसके आगे जो भी चीज़ें पढ़नी है, इसके आगे हम लोग उसकी बात पढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।